नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय मसीह। मैं अमील टोप्पो झारखंड से हूँ। आप लोगों जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ प्रभु की ओर से। तो ये जो आप इसके विषय में जो कुछ परमेश्वर चाहता है और जो बोलता है वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस संसार में इन दिनों में हम देख रहे हैं कैसा परिस्थिति है, बहुत विपरीत परिस्थिति जो हमारे समझने से अलग है और बहुत लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन बातों को हमारे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो हम पढ़ते हैं उसमें पहले से ही सब कुछ बता दिया गया है। और यह सब का कारण पाप है। पाप क्या है? पाप जो परमेश्वर जो आज्ञा दिया उसको नहीं माना, आज्ञा नहीं माना, जो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है उसको नहीं माना है, मानना ही पाप है। और ये आरंभ हुआ आदम से, जो हमारा सृष्टि हुआ, जो पहला जो आदमी जो शब्द आता है आदम से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सच्चा परमेश्वर है आदम की सृष्टि की, पृथ्वी की रचना की और आदम को अदन की बारी में रखा। हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति, हमारा जो पवित्र शास्त्र बाइबल है जो प्रभु की ओर से लिखा गया, प्रभु का दास, उसमें लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जो इन दिनों में हो रहा है वो पाप के कारण हो रहा है और जिसका पूरा मनुष्य को दंड भोगना पड़ रहा है। और हम लोग जितने लोग संसार में हैं, हम लोग या आप लोग इस स्थिति को हम देख रहे हैं चारों, विशेषकर जो घटना पिछले दिनों में हमारे आसपास हुई उसको देखते हैं तो बहुत विचलित हो जाते हैं। हम लोग समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा अगर नहीं मानेंगे तो उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। तो इस समय मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पाप कहाँ से आया? पाप आरंभ से ही। और पाप जब आया आदम की बारी में, बाइबल वचन में कहता है उत्पत्ति के अध्याय में, तो पाप जब जो कुछ मना किया गया था उसको किया है, जिसके कारण मनुष्य पापी हो गया। और चूंकि हम आदम के संतान हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और इस वचन में कहता है एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया। और पाप जब आता है तो उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। और इसी कारण परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर उसने श्राप दिया मनुष्य को कि तू अपने माथे की पसीना खाएगा। और इसलिए आज मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, तब बहुत मुश्किल से उसको भोजन मिलता है। और इस बात को हम हर लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। और इसीलिए अब हमको अगर प्रभु से आशीष पाना है, शांति पाना है, तो हमको अपने पाप को जो आदम ने किया और उसका स्वभाव, हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप करते हैं, हमारा जीवन में पाप का स्वभाव, क्योंकि हम आदम के संतान हैं। और जैसा पिता रहता है वैसा उसका पुत्र होता है, स्वभाव आता ही वैसे ही पाप का स्वभाव हमारे लिए। एक बच्चे को आप बोलिएगा कि ऐसा मत करो, लेकिन वो वही करेगा जो उसको मना किया गया। अगर इसको मत छुओ या इसमें मत खेलो तो वैसे ही करे। ये पाप का स्वभाव, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा नहीं मानना। तो हमारे जीवन में इसीलिए आज बहुत परेशानी है, दुख है, तकलीफ है ना, और बहुत परिश्रम करना होगा। इसका एक ही समाधान परमेश्वर ने, हमको प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा ईश्वर है उसके पास आना है और अपने पापों को मान लेना व्यक्तिगत रूप से, है ना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, वचन में कहता है, बाइबल में कहता है, हमारे बाइबल में। जब हम अपने पाप को मान लेते हैं व्यक्तिगत रीति से, किसके सामने? लोगों के सामने। लोगों के सामने तो मानना है, लेकिन परमेश्वर के सामने भी मान लेते हैं, तब हमको शांति होता है और प्रभु का आशीष भी हमारे ऊपर होता है, हमारे जीवन। मैं इस बात को अनुभव से जानता हूँ। इतना समय तक प्रभु संभाला है और बहुत शांति है, क्योंकि ये जीवन, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जिसको बोलते हैं अनंत जीवन, कभी नहीं मरने वाला। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन देता है। और अनंत जीवन में मरने, बहुत कोई सोचते हैं कि मरने के बाद ख़त्म हो गया या हम इस रूप में जन्म लेंगे जानवर में, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
एक जीवन प्रभु ने इस धरती पर दिया है और दूसरा अनंत जीवन दिया है। तो हमको चुनाव करना है कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है उसकी इच्छा में चल रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से जीवन जाएंगे, अपने पापों को मान लेंगे, जो कुछ भी झूठ और छल कपट और एक दूसरे को धोखा देना, ये सब बातों को हम मान लेंगे और सच्चाई से जीवन जिएंगे तो प्रभु का आशीष भी रहेगा और आने वाले जीवन में भी प्रभु हमको अनंत राज्य में रखेगा, ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। सो हम लोग को अपने आप को जांचना है, हम थोड़ा सा जीवन जो इस संसार में दिया उसको हम लोग कैसे जी रहे हैं, एक दूसरों का भलाई कर रहे हैं। बहुत सी बातें हैं, जब हम इन बातों को और ज़्यादा जानकारी जानना चाहेंगे तो परमेश्वर का वचन को पढ़िए, सब कुछ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा से रचा गया, कोई मनुष्य नहीं रचा, प्रभु परमेश्वर का आत्मा अनेक लोगों को इस संसार में वो दिया और वो उस बात को लिखा गया और उसी के द्वारा हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। हम अपना कोशिश, अपना प्रयास से, कितने लोग शराब पीना छोड़ना चाहे लेकिन फिर उसी में मैं गवाह हूँ इस बात का, कई लोग छोड़ना चाहेंगे और ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। तो इस समय बहुमूल्य समय, थोड़ा समय परमेश्वर दिया है, इस बात को हम समझ लें कि हमको इस जीवन में रहते ही अपने पापों को मान लेना है और प्रभु परमेश्वर को उद्धार करता करके ग्रहण करना है। वही हमको शांति देगा इस जीवन में और आने वाले समय में भी हम लोग को शांति के जगह में ले जाएगा। सो आप लोगों से निवेदन है, अपने परमेश्वर को उद्धार करता करके, सच्चा करके विश्वास कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए अपने जीवन में और उसके बाद उद्धार पाइए। धन्यवाद।